नाज़रीन मोहतरम, हमारी इस्लामी तारीख़ की सबसे बड़ी सरवत इसके वो फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन और सूफिया हैं। और सूफिया, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन और उनके वो इल्मी कारहाय नुमायाँ हैं जिन्होंने हर अहद और हर खित्ते में अहले इल्म व दानिश के अज़हान पर और मुआशरों पर बड़े गहरे नकूश छोड़े हैं। अगर हम देखें कि एक ट्रेंड सेटर पर्सनैलिटी किसको कहते हैं, तो हम फ़िक़्ह में देखते हैं कि इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फ़िक़्ह में ट्रेंड सेटर हस्ती हैं कि जो उसूल फ़िक़्ह के आपने मुतय्यन किए उसी की रोशनी में फ़ुक़हा ने इल्मी दबिस्तां कायम किए। हदीस में देखें तो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी अलैहि रहमा का नाम बड़ा नुमायां है। ऐसे ही तसव्वुफ़ की दुनिया में देखें तो इमामुल औलिया, सुल्तानुल औलिया, शाह जीला हज़रत सैयदना शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नामी है कि जिनको तसव्वुफ़ की दुनिया में जो उन्होंने इनकलाब बपा किया है, उसके बाद जमी सलासिल पर, सूफिया के जमी तालीमात पर, औराद पर, वज़ाइफ पर, अक़वाल पर, सलूक के मुख्तलिफ तरीक़ों पर आपके असरात नुमायां नज़र आते हैं। आप अपने अहद की वो अबकरी शख्सियत है, वो ट्रेंड सेटर और मौसर तरीन हस्ती है कि जिनको खिराज तहसीन बड़े बड़े उलमा ने पेश किया है। आलम इस्लाम के मारूफ मुहद्दिस इब्न जौज़ी अलैहि रहमा एक बार आपके पास गए और एक आयत की 11 तफसीर पेश की। जवाब में हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा ने 40 तफसीर पेश की तो मुहद्दिस इब्न जौज़ी आपके इल्मी कमालात के मोतरफ हो गए। इसी तरह अल्लामा इब्न तैमिया जो अपने मिजाज में खास रंग रखते हैं, उन्होंने अपनी किताब अल इस्तिकामा में फरमाया कि आप कुतुबुल आरिफीन हैं। अहले इल्म जानते हैं कि कुतुबुल आरिफीन से क्या मुराद है। ऐसे ही इमाम ज़हबी ने सैयर आलामुन नुबला में फरमाया कि अकाबिर मशाइख व औलिया में कोई हस्ती ऐसी नहीं गुजरी जिसकी करामात हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा से ज्यादा हो। और हाफिज इब्न कसीर अल बिदाया व नहाया में फरमाते हैं कि मखलूक खुदा ने इतना कसीर नफा आपकी जात से पाया जो बयान से बाहर है। ऐसे ही हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम रब्बानी मुजद्दिद फ़ैसानी रहमतुल्लाह अलैह और जमी सलासिल के अकाबिर सूफिया ने अपनी अपनी जुमला तहरीरों में, अपने अपने जुमला मलफूजात में हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी की इल्मी, रूहानी, फिक्री जो कमालात थे उसको खिराज तहसीन पेश किया है। और हकीकी मानों में आप मुहीउद्दीन थे, दीन को ताज़ा किया। उस दौर के हालात पढ़ के देखिए कि जो उस दौर के सियासी, समाजी और मुआशी हालात थे, अमन व अमान की जो सूरत हाल थी और कह लीजिए कि अंदरूनी फितनों के साथ साथ खारजी तौर पर जो इस्लाम पर जलगार हो रही थी यहूद व नसारा की तरफ से, ये शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमा की जात थी कि आपने तातारी फितरे का 1 सदी तक न से मुंह बंद किया, बल्कि दूसरी तरफ आपके मदरसा से ही ऐसे लोग निकले जिनमें से आगे चलकर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, जिन्होंने मुसलमानों को किबला अव्वल दोबारा फतह करके दिया। आप 18 बरस की उम्र में शहर बगदाद में रौनक अफरोज हुए और पूरे 33 बरस, नाज़रीन मोहतरम 33 ईयर्स आपने अलूम फनून की कोई नौ, कोई जहत ऐसी नहीं जिसमें कमाल न हासिल किया हो। आपने उस अहद में बगदाद के हर मुज्तहिद, मुहद्दिस, मुफस्सिर और सूफी का दरवाजा नॉक किया और अपने बाकमाल मशाइख के सामने जब आप हदीस की सनद उनसे लेते तो वो आपके असातिज़ा फरमाते कि अब्दुल कादिर, हदीस का जो मतन हम बयान करते हैं, जो सनद बयान करते हैं, वो तो हम करते हैं, लेकिन इसके जो मानी और मफहूम तुम बयान करते हो उस तक हमारे ज़हन की रसाई मुमकिन नहीं। और आप देखिए 25 बरस तक आपने ऐसी सी इबादात और रियाजात की है कि आज आलम इस्लाम में उसको मिसाल की हैसियत हासिल है। और इसके बावजूद आप मस्जिद वास पर नहीं बैठे। एक बार रात में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, फरमाया मेरे बेटे वास क्यों नहीं करते। अर्ज किया, ऐ जद्दे मोहतरम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अजमी हूँ, फौसाए अरब के सामने कैसे वास करूँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बेटे मुंह खोलो, और 7 बार अपना लाबे दहन मेरे मुंह में डाला
اور 6 بار حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا لاب دہن میرے منہ میں ڈالا، بس اس کے بعد کیا تھا، علوم معنی، حکمت اور دلائی کے وہ کہہ لیجیے کہ ایک دریا تھا جو شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی علمی مجالس میں بہتا، اور آپ کے وہ علمی مواعظ فتوح الغیب، الفتح الربانی اور غنیت الطالبین میں جا بجا نظر آتے ہیں، اور آپ کے ان علمی مواعظ سے ہر عہد کے نہ صرف اہل علم بلکہ عوام تک بہرہ یاب ہوئے، اور اللہ کریم نے آپ کی ذات اقدس کو وہ کمالات عطا کیے تھے۔ یہ تو آپ کے علمی اور روحانی کمالات تھے، جو نسبی رفتیں آپ کو حاصل تھی اس میں غور کیجئے کہ آپ اپنے والدین کی طرف سے حسنی حسینی سید ہیں، یعنی اس طرح کہہ لیجئے کہ حسنین کریمین کی جو روحانی عظمتیں اور برکتیں تھیں وہ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی ذات مبارک پہ اللہ نے جمع کر دی تھی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کے علمی اور روحانی فیضان سے ہم سب کو بہرہ یاب فرمائے، اور ان کی طرح ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔